जी आज तो ब्रेक, आज तो माशाल्लाह फ्रेश हो, पहला दिन है वीक का। जी अभी तो 1.5 घंटा भी नहीं हुआ बच्चों लेक्चर को। इधर देखें, कहता ये पढ़े, ड्यूरिंग द ईयर एसटीएल इशूड राइट शेयर्स एट प्रीमियम। तो ये तो वो असल में शेयर कैपिटल और प्रीमियम के अकाउंट में चला जाएगा ना, ये छोड़ो इसको। ये बताएं अब पहले मेरी बात सुन लें। अब सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं प्लीज एक दफा, जो जिसको इधर देखो सब बच्चे, भाई इधर देखो, यार्ड ये है लोन का अकाउंट, किसका? इधर सुनना जरा, लोन के अकाउंट में इधर जो कैश आएगा लोन रीपेमेंट वाला आएगा ना, और इंटरेस्ट का जो कैश आएगा वो ये इधर आएगा ना, इंटरेस्ट की जो पेमेंट की। अगर सुनना जरा गौर से भाई, अगर मेरे भाई, हाँ ठीक है जी, इधर अच्छा ऑनलाइन वाले कहते हैं जो काम फिजिकल क्लास में सर हमें बताया करें, इन्होंने ना वो थोड़ा सा जरा फ्रेशनर वो थोड़ा वो आप भी कर लो, शाबाश जी। अब हुआ इसके पीछे क्या होगा वो मुझे नहीं पता जी, ये जरूरत क्यों पेश है। इधर देखें, इधर देखो, इधर अच्छा सुनो ना, अगर अमाउंट आपको दी जाए, अगर आपको कोई अमाउंट दी जाए और वो किसी एक टी अकाउंट से रिलेटेड हो, कहे दी हमने सारा का सारा ना किसी एक जगह पे ले लिया, तो भाई वो गलत हो जाएगा ना फिर। ये इसकी रीपेमेंट अलग आएगी लोन की, और इंटरेस्ट की जो पेमेंट की ये मेरे भाई अलग आएगी। वजह बताएं यार, वजह बताओ ना। टी अकाउंट अलग बन रहे हैं, क्यों अलग बन रहे हैं? दोनों क्या है? दोनों टी अकाउंट अलग है, इसलिए टी अकाउंट अलग अलग बन रहे हैं। क्या है रूल बताओ? वो लोन है, वो इंटरेस्ट है। इसको शाबाश दो। नहीं ये भी सही नहीं है। ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट की वजह बताई, हम कैश फ्लोस बना रहे हैं, कैश निकालना है वो तो ठीक है, सबको पता है भाई। इधर से भी बोला हाँ सही है हाँ, वेल डन भाई कह रहे हैं ये जो लोन की रीपेमेंट है, ये जो क्या है बच्चों, ये जानी है फाइनेंसिंग में। अच्छा आपके जवाब पे कोई फर्क नहीं आएगा भाई, 100 रुपया ना इधर से माइनस कर दो, या 80 इधर से करो, 20 इधर से करो, जवाब पे तो फर्क नहीं आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे। प्रेजेंटेशन आईएफआरएस वाली फॉलो करनी है भाई, लोन की रीपेमेंट इधर और मेरे भाई इंटरेस्ट की इधर। क्या बात समझे बच्चों? अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ लें। क्या था, लोन की जो इंस्टॉलमेंट है इंक्लूडिंग 1984 मिलियन वर पेड ड्यूरिंग द, कहता टोटल जो हमने पेमेंट की है ना लोन प्लस इंटरेस्ट की, वो कितनी कर दी? 1984। अब सब बच्चे मुतवज्जे हो जाए, एक ये अकाउंट है, एक इंटरेस्ट वाला अकाउंट है। बताएं किसी, मैंने नहीं बताना, आपके पास 1-2 मिनट्स हैं, देखिए क्या करना पड़ेगा। सोच लेना, सबको मौका दें बच्चों, सबको मौका दें, ठंडी करके खाएं वरना जल जाएगी जुबान। जी जल्दी करें, जल्दी, शाबाश, जल्दी करें बच्चों, जल्दी करें, शाबाश, जल्दी करें, टाइम जल्दी करो, शाबाश। क्या हो गया, सॉल्व करो इसको। पेपर के अंदर एग्जामिनर को ये नहीं आपने बताना दोनों इकट्ठी आ रही, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ। जी बताना भी है कि भाई किस कहां सेटलमेंट। जी मोहतरम आप नहीं कर रहे क्वेश्चन, कैलकुलेटर क्या, चलो करो, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश।
कुछ बच्चे ऐसे आराम से बैठे, कोई बात नहीं, बंदे ने बंदा बोल बोल के करवा देगा खुद ही, यार छोड़ो भाई, रखा तो हुआ है एक बंदा इसी काम के लिए है। जी मेरे भाई इधर देखो, उसामा साहब कुछ समझ आया आपको? नहीं नहीं देखो, खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ। जी लगाओ, दिमाग लगाओ। टोटल अमाउंट दी है उसने आपको, आपने दो दो अकाउंट से ना दोनों की अमाउंट अलग अलग करनी है, किसी एक को निकाल ले दूसरा बैलेंसिंग होगा। यस सर, इधर देखो भाई, इंटरेस्ट पेएबल है, इधर देखो, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, एक्सपेंस भी है, बैलेंसिंग नहीं आएगा इंटरेस्ट पेएबल? आएगा कि नहीं आएगा? कितना? 1185 अब एक बड़ी दिलचस्प बात भी आपको भी बताऊंगा मैं। 1185 ये बच्चों, और इधर बैलेंसिंग बताओ बच्चों, 799। क्या मेरी बात समझे? क्या बात समझे बच्चों? आप बताओ कहां कहां लिखना है इसे? जी ये बैलेंसिंग, अच्छा चलें ठीक है, ये कितना आया? 799, ठीक है, बैलेंसिंग ले लेते हैं, फिलहाल ये लिखवा दें जी। लोन रीपेमेंट बच्चों, वर्किंग नंबर जी, और जी इंटरेस्ट की पेमेंट वर्किंग नंबर कितनी? 1185। ओके बच्चों। अच्छा बच्चे इधर देखें, इधर देखें जरा, इधर गौर से। भाई इधर देखना जरा गुड्डू, आपने एग्जामिनर को अगर समझाना है ना इधर, तो फिर आप इधर भी ना रेफरेंस उसको देंगे वर्किंग नंबर 13, वर्किंग नंबर कि यार देख लो मैंने बाइफरकेशन कैसे की है। और इधर बच्चों को यकीन नहीं आता, कहते सर इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा है, ये अमाउंट कम है, ये कैसे हो गया? इसीलिए मेरे भाई दिलचस्प बात ये है कि जब लोन पुराना होता जाता है, इंटरेस्ट इतना लगता है, इंटरेस्ट इतना लग रहा है, इतना लग रहा है, सूद पे सूद, सूद पे सूद, सूद पे, इसीलिए बच्चों इससे मना किया गया है। क्या कहा गया? मना किया गया। क्या किया गया बच्चों? जी, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात। मेरी बात समझे बच्चों, दिखने को तो लग रहा है सदके से पैसे कम होते हैं, और जी क्या उसका नाम है सेविंग अकाउंट से पैसे बढ़ रहे होते हैं। भाई इस तरह नहीं है, ये आंख का धोखा है। क्या है चांद? वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे जी? अल्लाह के वादों, अल्लाह के वादे जो है ना, जो अल्लाह के वादे हैं बच्चों, ये पक्के सच्चे हैं। क्या है बच्चों? बस उस पर यकीन ले आओ, यकीन ले आओ, यकीन जी। अच्छा मेरे भाई, अपनी जिंदगी में जितना बच सकते हैं बच्चे, वो समझे हो बच्चों जी? इधर देखें, अच्छा जी आप मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, इधर देखें, अब हमने जितनी एडजस्टमेंट थी सारी कर ली है। क्या करनी है? अब वक्त हुआ चाहता है इनको क्या करने का? बैलेंस करने का। क्या करने का? अब तरतीब से शुरू हो जाओ बच्चों, क्या करो? तरतीब से शुरू हो जी मोहतरम। अच्छा इसको बताएं जी, ये तो सिर्फ मेरा ख्याल एक ही चीज थी ना इधर। अच्छा ध्यान से क्वेश्चन करवाना है, सॉल्व जी। बताएं बच्चों, ये तो पिछले साल का क्लोजिंग, हमारा क्या बना होगा ये अभी पता नहीं है, तो ये क्लोजिंग कितना आया जी? चलें बताएं जी, डेटर्स का बैलेंस बता दें। इस क्वेश्चन में ना वो प्रोविजन वगैरह नहीं है ना। 29710 डेटर्स क्रेडिट और लक्ष्मी जी, बोलो शाबाश। आनिया डेबिट, आनिया क्या बच्चों जी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स जी, कस्टमर्स भी कह सकते हैं। वर्किंग नंबर जी 29 डन डन जी मोहतरम। क्रेडिटर्स पहले परचेजिस तो बताएं। कितना जी?
16050, इसको किधर ला के लिखूंगा 16050 जी। ये बता दें बैलेंसिंग 18 ओके। क्रेडिटर डेबिट और लक्ष्मी जानिया क्रेडिट, क्या आप समझ नहीं रहे? ओके ये भी हो गया, ये भी हो गया, परचेजेस भी हो गई। एक्सपेंसेस मेरे मासूम दोस्तों फिंगर टिप्स में हो, वर्किंग फिंगर टिप्स पे। जब आप कभी बोर हो रहे हो ना तो फॉर्मेट्स बनाना शुरू कर दो। मैं सीरियसली कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे सही बात है, सीरियसली कह रहा हूं। ये भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आपने आखिरी दिन क्या करना है पेपर, यानी कल पेपर है, आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करना है जी। ये टिप्स आपने सारी इंशाल्लाह मान के चलनी है, समझे बच्चों जी। आपके जो सीनियर्स होंगे जी, जिन्होंने पेपर पास किया, सही है जी, और क्या उसका नाम है जी, इस टेक्निक को उन्होंने फॉलो किया, आप उनसे लाजमी पूछिएगा यार ये टेक्निक सही थी कि नहीं। वो आपको बताएंगे यार ये बड़ा बड़ा फायदा हुआ हमें। धड़ाधड़ क्वेश्चन करने नहीं बैठ जाने आखिरी दिन आपने जी। क्या करना है वो बताएंगे ना, ऐसे तो नहीं ना जी। टू बी कॉन्टिन्यूड जरा एपिसोड जी। जी मेरे भाई इधर 7673 ओके बच्चों, 7673 डन जी। इसके लिए थोड़ा टाइम भी निकालना पड़ेगा ना आपको जी। आपको कहेंगे यार आज थोड़ा सा आ जाओ, आज इस दिन आ जाओ, जरा थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी जी। 7673 जी, कहां लिखूंगा 74। अगर मैं आपसे ये कह दूं यार एमसीक्यू सारे आपके जिम्मे, वो तो फिर जिम्मे है, फिर वो तो बच्चे फिर क़यामत तक आपके जिम्मे है जी। वो तो फिर किसने करने एमसीक्यू, नहीं करने आपने। इसलिए बच्चे फिर हिम्मत कोशिश करनी पड़ेगी ना, हमें मिलके करनी पड़ेगी जी। अब ये देखो ना यार, ये पॉसिबल नहीं है ना इतने टाइम के अंदर कि जी आपको किताब की रीडिंग भी करवाऊं, आपको एक एक क्वेश्चन भी खुद करवाऊं, होमवर्क वाला क्वेश्चन भी करवाऊं, टेस्ट की डिस्कशंस भी करवाऊं, टर्म टेस्ट की डिस्कशन भी कराऊं। खुद सोचो ना यार इतने घंटों में कैसे पॉसिबल है ये। फिर एमसीक्यूज भी, इसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी मेरे चांद, मेरे साथ मिलके। तैयार है ना इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ये जज्बा चाहिए मेरे चांद। आप मुझे जितना कहेंगे ना मैं हाजिर हूं इंशाल्लाह जी। आओ मेरे चांद इधर, ये बताओ जी। ये वाला अच्छा, जब तरतीब से चलेंगे, जब इधर आऊंगा फिर समझा दूंगा, ठीक है। अभी चलने दें आगे, अभी इसको छोड़ देना, अभी इसको छोड़ दें जी। उस दिन मैंने किनको समझाया था ये, वो कि आज छुट्टी में है, चलें परसों इंशाल्लाह मौका मिल, नहीं आप थी मेरा ख्याल है जी। बच्चों तरतीब से चलें, अभी इसको होल्ड कर लें इस क्वेश्चन को, अभी इधर आने दें, ऐसे समझे जैसे कोई मसला हुआ ही नहीं है इसमें। जब आएगा तब समझाऊंगा जी। ये बच्चों 7459 कहां लिखूंगा 74 नेगेटिव, डन डन जी। नेक्स्ट जी बच्चों ये भी हो गया ना जी। अब आ जाए पीपी पे, बताएं बच्चों सब कुछ हो गया। इधर सरप्लस में तो आना कुछ नहीं, डबल जी। इसको ना लिखूं अहमद, इसको ना लिखूं जी। कहां लिखूंगा जी, परचेज ऑफ जी मोहतरम। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बताएं वजन किधर आएगा, कितने का बच्चों, एडिशन होगा ना, ये एडिशन, ये बैलेंसिंग जी बच्चों। कितना, ये 220 था, ये बैलेंसिंग दिया ना आपने। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट एडिशन जी, इधर लिख देते हैं परचेज ऑफ
कितना जी? जी हाँ जी, नेक्स्ट 1560 जी। शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम क्रेडिट और मेरे भाई कैश जी कितना? अच्छा, अब इश्यूएंस ऑफ शेयर्स लिखने जरूरी थोड़ी है कि हमने राइट शेयर्स ही लिखना है, बट ठीक है। कितना जी? 15 जी भाई। मुझे वर्किंग का रेफरेंस जी मोहतरम जी। इधर वजन आ रहा है बच्चों। आप अगर ये डिस्क्रिप्शंस पहले से लिख देंगे ना तो फिर बनी बनाई खीर बच्चों। बात समझ रहे हैं बच्चों जी? रिटेन अर्निंग, डेबिट और डिविडेंड। मैं वैसे आज माशाल्लाह आपका जज्बा देख के बहुत खुश हूं कि यार आप लोग बिल्कुल ऐसे इत्मीनान से बैठे हैं जैसे कोई ब्रेक फिक्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है ऐसे। भाई ये जज्बा अगर आपका रहा ना इंशाल्लाह एंड ऑफ क्लासेस तक तो मतलब इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे जी। रिटेन अर्निंग, डेबिट और डिविडेंड क्रेडिट, बस यही जज्बा मेरे चांद चाहिए। वर्किंग नंबर हाँ जी बच्चों इधर आए, ये लोन पे आए जरा, इधर देखें। बच्चों बात सुनना, लोन इंस्टॉलमेंट के अंदर शामिल था क्या? इंटरेस्ट। जिनका सवाल है वो इधर ही देखें नहीं रहे। उन्होंने सवाल ऐसे पूछा, उन्होंने ऐसे कुएं में नहीं बंदा जी। लोन इंस्टॉलमेंट के अंदर शामिल है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और ये पेड है। क्या है? इसका मतलब है ये टोटल पेमेंट दो चीजों की है, लोन की भी और इंटरेस्ट की भी। तो हमें तो पता ही नहीं है दोनों की अमाउंट कितनी है, लेकिन पता चल जाएगा ना जब मैं ढूंढने को निकला FAR 1 का पता, तो पता चला कि सही में। अच्छा इधर देखें, इधर ये है जी इंटरेस्ट पेएबल। भाई इस अकाउंट को ना ओपनिंग क्लोजिंग भी है, एक्सपेंस भी है। जब बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1158 ये आ जाएगा। अब ये जो अमाउंट थी ना टोटल, इसमें से इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी थी बच्चों बोलो? 1185, और ये वर्किंग 10 से निकली, और बाकी बैलेंसिंग फिर कितना है? क्या बात समझे बच्चों? आइए बात समझ आपको। 799। जब भी आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए तो अभी हमने क्वेश्चन खत्म नहीं किया, अभी आना है इस पे। ऐसे ऐसे के जैसे भूल जाए उसको, क्या करें? बाकी पूरा क्वेश्चन समझें। जब उधर आएंगे ना उस पॉइंट पे तो रोक लें मुझे, कहेंगे सर इसको जरा एक दफा एक्सप्लेन करने, इस बात की समझ नहीं आई। ठीक है जी, वरना तो आप पलंदा लेके बैठे हैं, पिछला भी समझ नहीं आपको आ रहा, फिर समझा करें चीजों को बच्चों जी। इधर देखो गुड्डू, ये अच्छा अभी भी ये बैलेंस नहीं हो रहा, वजन किस साइड पे आ रहा है? इसका मतलब है जी लोन की रीपेमेंट भी की, नया लोन भी आ गया ना जी। जी इधर क्या आएगा जी? जी 4 जी लोन रीपेड। और बच्चों इधर एक और चीज आनी है, लोन कितना? कितना? हाँ बस हमने लिखा पूरा बच्चों ये तो 799 की रीपेमेंट भी तो लिखनी है ना। आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। और रीपेमेंट को लहदा लिखना है, रेस को लहदा लिखना है जी। जी इंटरेस्ट पेएबल ऑलरेडी लिखा हुआ है जी। टैक्स पेएबल है
जी बच्चों, टैक्स पेएबल डेबिट और लक्ष्मी वर्किंग जी बताएं। सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं। अब क्या जी? पॉजिटिव, दो चीजें माइनस करें। ए का जवाब आया। एक मिनट रुक जाएं सब बच्चे, इधर देखिए। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव में जवाब आना है ज्यादा है। 2405 नेगेटिव है ना? अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव जी 11। अच्छा, अब तीनों को ऐड करें, 11 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैलेंस है। भाई मेरा ये पानी तो डालिएगा। जी 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 क्या? कौन से लिमिटेड वाला? यूनिवर्सल, हाँ जी जी, मैंने उसमें ये भी कहा था आप चाहे इन्वेस्टिंग में लिख लें। ये हमारी कोर एक्टिविटी नहीं होती ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इनकम आना हमारी कोर एक्टिविटी नहीं है। जिधर मर्जी अदर इनकम कोर एक्टिविटी थोड़ी होती है बच्चे, अदर इनकम कोर एक्टिविटी थोड़ी होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो साइड बिजनेस कर रही होंगे ना, उधर से इनकम आ रही है। मेंटेनेंस बिजनेस में भी आपको उस दिन भी ऑप्शन दिया था, दोनों में से कहीं भी लिखा जा सकता है, लेकिन मेंटेनेंस इनकम में ना, क्या उसका नाम है जी, अभी आपने एक स्टैंडर्ड पढ़ना है ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्या पढ़ना है बच्चों? IAS 8। क्या नाम है जी? IFRS 8। बच्चों डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, क्या है बच्चों? अब देयर इज द पॉसिबिलिटी कि जी मेंटेनेंस इनकम भी सो आपकी कोर एक्टिविटी हो। आपके पास जी टेक्निकल टीम मौजूद है, आप जो चीजें बेच रहे हैं उसी की मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, और समझे बात, वो भी आपकी कोर एक्टिविटी में आ जाएगा ना, फिर वो अदर इनकम नहीं। चलो अगर अदर इनकम में आ भी गया तो मैं फिर भी कहता हूँ आपके पास दो ऑप्शन है। वो खैर अनअर्न्ड मेंटेनेंस भी अदर इनकम में आ रहा था, लेकिन देखो बच्चों दो ऑप्शन हैं। क्या है बच्चों? और उस दिन भी मैंने ये बताया था ज्यादा बेहतर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखना इसको। बात समझे, आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही लिखा करें। जी जी बच्चों, क्वेश्चन ओके? जी अस्सलाम वालेकुम। जी ऑल द वे। बच्चों अच्छा ब्रेक चाहिए? ये इस तरह ना करो, इस तरह ना करो, बैठ जाओ, पूरी क्लास के साथ चलो, तुम अकेले चल रहे हो। जी होता ना, वो 5 भाइयों में से एक अपना ही वखरा ही बस चैंपियन होता है। जी बच्चों इधर देखो, ब्रेक कर लें, हाथ खड़ा करें, ना करें ब्रेक, नहीं नहीं। अच्छा चलो मेरी बात सुनो बच्चों, ब्रेक करें ना करें, मैंने एक क्वेश्चन एनपीओ का करवाना है, मुझे 45 मिनट्स चाहिए इसके लिए, वो तो मैंने करवा के जाना है बच्चों। जी चलें 7-8 मिनट की ब्रेक कर लें जल्दी। जी जी बच्चों
सर जी इधर देखें गुड्डू, एनपीओ मेरे भाई क्या, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नया जज्बा, नया स्टैंडर्ड। अच्छा ये एक बात सुन लें बच्चों, ये ना कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नहीं है। हजरत जी कौन सा आपकी मुनाजरा चल रहा है आपस में? इधर देखें बच्चों, इधर देखें, ये कोई ना स्टैंडर्ड आईएफआरएस नहीं है, ये इशू किया है किसने बच्चों? आई कैप ने। किसने बच्चों? अच्छा जी, बिलव्ड आई कैप जी। बच्चों एक होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एक क्या होती है बच्चों? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इधर देखें बच्चों, एसओसीआई क्या? असल में स्टूडेंट्स आई कैप को ना ऐसे विलन की शक्ल में देख रहे होते हैं। यार एक बात है, जब इंशाल्लाह हम किसी लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसी इदारे की वजह से इज्जत है। इज्जत तो वैसे अल्लाह देने वाले हैं, लेकिन बच्चों ये जो बाकी कंट्रीज में जाके आप काम कर रही होती है ना, ये पीछे ये आई कैप ही है इसके। क्या है बच्चों? जो रगड़ा लगाता है ना इस लेवल पे, फिर ऐसे नहीं कहते कि आई कैप का मेंबर वाकई कॉम्पिटेंट है। बच्चों बात समझे कि नहीं समझे जी? एसओसीआई, इधर बच्चों एसओसीआई नहीं कहते, इधर कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या कहते हैं बच्चों? इधर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एसओएफपी, ये तो खैर एसओएफपी, इधर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। इधर बच्चों सरप्लस या डेफिसिट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इधर ना क्या इस्तेमाल होता है बच्चों? ये इधर ना एक्सपेंसेस सिंपल फॉर्म में आ रहे होते हैं, इनकम लेस एक्सपेंसेस। बस ये नहीं कि क्या उसका नाम है जी एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग सेलिंग, नहीं इस तरह की बातें नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, इस तरह की बातें नहीं है। और बात समझ रहे भाई? कहता जी शेयर कैपिटल की जगह फंड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फंड्स की खैर डिफरेंट टाइप्स हैं, वो जब आएंगी तब इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। शेयर होल्डर्स इधर होते हैं बच्चों, शेयर्स कंपनी इशू करती है। इधर शेयर्स नहीं होते, क्या होते हैं बच्चों? मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स। इधर मेरे भाई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? और भी लिख ले बच्चों। इधर लफ्ज इस्तेमाल होता है फी का। किसका? इधर फी नहीं कहते, क्या कहते हैं? बात समझे बच्चों जी? और बात समझे हैं? अच्छा तो ठीक है भाई, अब ना कुछ मोटी मोटी बातें एनपीओ से रिलेटेड सुन लें। अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप जाएं सफा नंबर 1 एनपीओ का 880 पता नहीं समथिंग होगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये टेबल बना हुआ है इस तरह। ये लिखने की जरूरत नहीं है। 8, हाँ वो 8 पुरानी नई किताब में थोड़ा सा फर्क होगा, 8 से 870 के आसपास कहीं देख लें। अच्छा भैया अब इधर इमदाद बड़ी अहम बात करने लगा, जरा सुनना भाई मेरे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इधर देखना, इनका जो मकसद होता है ना बच्चे, वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना होता है। हाँ वो ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये एक अलग बहस है, ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? मकसद बहरहाल यही होता है जी। क्या ये फी नहीं चार्ज करते हैं, लेकिन पीछे मकसद ये होता है कि इसको रीइन्वेस्ट करेंगे उसी मकसद के लिए जिसके लिए एनपीओ बनाई जा रही है। क्या बात समझे भाई? बात समझे बच्चों? अच्छा जी, अब मेरे भाई एनपीओ के केस में ना जरा गौर से बात सुन लेनी है। पहले स्टोरी सुननी है आपने, फिर आपको कुछ मोटी मोटी बातें लिखवा देता हूं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। एनपीओ के केस में ना मेरे भाई कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट, अच्छा मैं सारी एनपीओ की बात नहीं कर रहा, एनपीओ के केस में ना बच्चों वॉलंटियर्स काम कर रहे होते हैं। कौन काम कर रहा होता है बच्चों? जगह जगह पे आपने देखा होगा उधर लिखा होता है जी कि क्या उसका नाम है जी, डोनेशंस जो हैं, अतियात जो हैं वो इस बॉक्स में रखने, ऐसे है ना मेरे भाई। तो वॉलंटियर्स काम करते हैं। कौन काम करता है बच्चों? ऑडिट में जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो बच्चों इसमें रिस्क होता है। क्या होता है बच्चों? कि गपला होगा। क्या होगा बच्चों? गपला होगा। क्या होगा बच्चों? वो भाई लोगों ने डोनेशन दिया, डिब्बा ही गायब हो गया। वो इकट्ठा करने वाले तो बेचारे ठीक थे, उसमें कोई एक भाई ऐसा था, उसने चलो जी बाबा पैसे इकट्ठे हुए हैं, आहो आहो। अच्छा मेरे भाई इसे कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन। क्या? एनपीओ के केस में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का खदशा होता है। क्या होता है बच्चों? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का खतरा होता है। ये सारी चीजें हम ऑडिट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे जाके। उसके बाद मेरे भाई इनका जब हमने ऑडिट किया हुआ है हमारे 2-3 क्लाइंट से,
जी, उसमें क्या था मेरे भाई, इनके जो कंट्रोल्स होते हैं वो इतने ज्यादा साउंड नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते एज कंपेयर टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? इनके पास वसाइल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये आप 4-5 बड़ी बड़ी को छोड़ के एनपीओ को बाकियों की बात करें ना तो सब में ऐसा ही है। बात समझे बच्चों? जी। और ये इतने ज्यादा खर्चे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बात समझे भाई? और सही है मेरे भाई। तो इनको ना फिर ना बस कोई रिसोर्सेज कम होने की वजह से अकाउंटिंग जो है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल के लोग या इस तरह के प्रोफेशनल जो बॉडीज के लोग हैं वो इनके पास नहीं होते। अकाउंटिंग को इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो रही होती। मैं कह रहा हूँ बड़ी बड़ी को छोड़ के वैसे जो ओवरऑल उसकी बात की जा रही है, इसमें रिस्क ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है बच्चों? सही तरह बुक कीपिंग नहीं की जा रही होती, अकाउंटिंग सही तरह नहीं की जा रही होती। क्या मेरी बात समझे बच्चों? और बात समझे? ये आम तौर पर क्या करते हैं बच्चों, कैश का एक टी अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेबिट साइड होती है और क्या होती है? क्रेडिट साइड। आनिया डेबिट पे, जानिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, एसओएफपी आपको बनानी पड़ेगी और हिम्मत कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे भाई इधर देखें जरा, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ना होने की वजह से, आपको याद है बच्चों हम शेयर कैपिटल का लफ्ज लिखते हैं जी इसमें इक्विटीज के अंदर आके, इधर तो खैर फंड का लफ्ज इस्तेमाल होगा। वो जो ओपनिंग नहीं होता, ओपनिंग कैपिटल, इधर ओपनिंग कैपिटल हमें खुद निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल खुद निकालना पड़ेगा। मेरे भाई अभी हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चों? करंट एसेट्स माइनस, तो टोटल कैपिटल किसके बराबर होगा? टोटल एसेट्स माइनस, इधर ओपनिंग में टोटल फंड्स जो है ना वो निकालने पड़ेंगे ओपनिंग पे, यानी मेरे भाई टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब मैं लिखवा देता हूं सारी बातें, अभी तो आपकी जहन सादी कर रहा हूं। आपको एक टी अकाउंट बना के दिया जाएगा रिसीट्स पेमेंट का। क्या मेरी बात समझे? आपको बच्चे बैलेंस शीट दी जाएगी या ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए जाएंगे। अब ये जो काम है ना, ये कैश फ्लो से उल्टा काम है। इधर क्या है बच्चों? उधर आप टी अकाउंट्स बनाकर क्या करते थे? बोलो शाबाश। कैश। इधर आपने इनकम या एक्सपेंडिचर को क्या लेना है बच्चों? बैलेंसिंग। कैश तो दिया होगा और बस नॉर्मली दिया होगा, ना दिया हुआ तो कर लेंगे कुछ, फिर अदर इंफॉर्मेशन में होगा कोई कर लेंगे फिर कुछ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? बात समझ रहे हैं भाई? अच्छा अगली बात भाई, जरा अहम बात है, जरा फोकस से सुननी है मेरे मासूम दोस्तों। एनपीओ अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या कहेगी, एक ना कोई कैफेटेरिया कैंटीन टाइप चीज बना लेगी। क्या कर लेगी? और इनकरेज करेगी अपने मेंबर्स को कि आप ना इधर से चीजें परचेज किया करें। क्या किया करें बच्चों? कोई कैफेटेरिया कैंटीन, ये जो स्ट्रिंग श्रुंग पीनी है, पेप्सी पीनी है, इस तरह की चीजें, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उन्होंने कहना इधर आके आपने बाहर से भी तो इधर 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 से कर लेना ये चीजें। इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत क्या उसका नाम है प्रॉफिट जनरेट होगा, उसको फिर री इन्वेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? समझ रहे हैं बच्चों बात? क्या बात समझे? तो एनपीओ के अंदर एक कैंटीन या कैफेटेरिया भी होगा। क्या होगा बच्चों? वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट उधर से कमा रहे होंगे। क्या मेरी बात समझे बच्चों? उसके लिए हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब अभी हमने अभी भी परचेजेस निकालनी है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल। वो इक्वेशन याद है जो इस तरह लिखी थी, उसको ऐसे ऐसे लिख देना बस। क्या बात समझे बच्चों? क्या मेरी बात समझे है? अब कैंटीन के खर्चे अपने होंगे और बाकी फिर जो चीजें हैं उसके खर्चे अपने होंगे। सही है? कैंटीन के खर्चे नॉर्मली वेजीज होती हैं, वो छोटा नहीं रखा होता, छोटे ये बोतल खोलना यार, अच्छा अच्छा, वो स्टिंग शुंग नहीं दे रहा होता। अच्छा भाई, वो छोटे की सैलरी सुलरी वो फिर ना कैंटीन के खर्चों में नॉर्मली आती है। बात समझे? अगर कोई कैंटीन का रेंट हुआ वो भी कैंटीन के खर्चों में से माइनस होगा। ठीक है? अच्छा, अब ये सारी जुबानी जुबानी आपको बातें बताई हैं। अब आप ओपन कर ले एनपीओ के अंदर वर्किंग्स कैसे करनी है। जी लिखें, लिखना शुरू कर दें। एनपीओ के क्वेश्चन में कुछ समझ आए ना आए, ये मोटी मोटी वर्किंग कराइएगा, 60-70% मार्क्स आ जाएंगे, बाकी अल्लाह खैर। जी लिखे नहीं बच्चों? नोट्स यार, नोट्स मेरे भाई। जी लिखें जी। एनपीओ की हेडिंग दे दी भाई आपने जी। लिखें मोटी मोटी वर छोड़ें इसको। जी लिखें जी मोहतरम, लिखें जी। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1, कैंटीन स्लैश कैफेटेरिया से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा।
कैंटीन स्लैश कैफेटेरिया से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी कैसे बनाएंगे बच्चों, इधर देखो, सेल्स लेस क्या करना है बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बच्चों, इसमें क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस बच्चों परचेजेस का आपको पता है कहां से आती हैं, परचेजेस क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा ना जी। अच्छा जी, अच्छा इधर एक चीज और करनी है आपने, वेजेस को ना ऐड करना है। क्या करना है बच्चों यार, ठीक है, वेजेस को इधर ऐड नहीं करते हैं जी, ठीक है। माइनस क्या करेंगे बच्चों, वैसे वेजेस ना कॉस्ट ऑफ सेल में आती हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। इधर क्या है, इधर तो हमने बस एक चीज है वो बस छोड़े इस बात को, जो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। असल में ना इधर लफ्ज लिखा होता है वेजेस का, क्या वेजेस का। अब कभी तो आई कैप जो है वो कभी उसे कॉस्ट ऑफ सेल में ले लेता है और कभी बच्चों ले लेता है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे। असल में असल जो इसका तरीकाकार है ना, वेजेस को नीचे आना चाहिए, लव दी सैलरीज का आना चाहिए। वजह ये कौन सा प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब बात समझे, लेकिन वो सोल्यूशन के अंदर अक्सर इधर ले लेता है इधर। अब आज खड़े होके हम फिर डिसाइड कर लेते हैं हमने क्या करना है, बताते हैं बच्चों इधर लेना या इधर, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे, बस डिसाइड कर लिया। सोल्यूशन फिर आपने ये नहीं कहना सर जी सोल्यूशन में इधर है फलां है, और सही है भाई, सोल्यूशन को छोड़ें, फिर आप लेस क्या कर देंगे मेरे भाई। और अगर कोई रेंट हुआ बच्चों कैंटीन का, तो वो भी इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये मोटे मोटे खर्चे हैं बच्चों कैंटीन के। अच्छा अब क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, बोलो, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ये नेट प्रॉफिट कह लें या जो भी आपने कहना, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। क्या बन गया मेरे भाई, ये वर्किंग नंबर 1 होगी। क्या होगी मेरे चांद, ओके सर, ओए ओके है, ओके सर, ये वर्किंग 1 बन गई। अब मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ, ये परचेजेस आपको बनानी पड़ेंगी ना, परचेज के लिए बच्चों लगे हाथों ना आपने क्या करना, ये वर्किंग 1 है, वर्किंग 1.1 कर लेनी है, क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, असल में लिंक करना है ना चीजों को आपस में, कि परचेजेस कहां से आनी, याद हो जाती हैं ऐसी चीजें जी। वर्किंग 1 पॉइंट क्या हो जाएगी मेरे चांद, 1 हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी। अच्छा मुझे बताएं क्रेडिटर में क्या रखा था, क्रेडिट में वर्किंग 3 रखी थी और कैश फ्लो में, सॉरी, बस ठीक है, याद हो जाएगा ना, दोनों में सेम ही पैटर्न। ये लो बच्चों वर्किंग नंबर 3, क्या मेरे भाई, वर्किंग नंबर 3 डन, और डन है, वर्किंग नंबर 3 हो गई। मुझे बताएं वर्किंग नंबर 2 के रखी थी कैश फ्लोज में, डेटर्स, उसमें डायरेक्ट मेथड में। वर्किंग नंबर 1 की समझ आई, वर्किंग नंबर 3 की समझ आई, बिल्कुल। कैश फ्लोज में खैर ये तो नहीं होता, उसमें वर्किंग नंबर 1 होती है कैश एंड कैश, वो ना चेप देना इधर कहीं जी मेरे भाई। अब वर्किंग नंबर 2 उधर क्या रखी थी बताओ, इधर डेटर्स की जगह लफ्ज इस्तेमाल होगा सब्सक्रिप्शन, वो डेटर्स है ना, इधर आप लिखते हैं सब्सक्रिप्शन फ्रॉम कस्टमर्स। ये रिसीवेबल भी हो सकती है और बच्चों प्री रिसीव्ड भी हो सकती है। जिस तरह अभी क्वेश्चन हमने किया था जी एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाला, वो प्री रिसीव्ड था ना जी। लिखें जी वर्किंग नंबर 2 होगी, वर्किंग नंबर 2 होगी जी सब्सक्रिप्शन की, किसकी बच्चों, वर्किंग नंबर 2 क्या होगी बच्चों, सब्सक्रिप्शन। किसकी होगी बच्चों, सब्सक्रिप्शन की। किसकी बच्चों जी, वर्किंग नंबर 2 बच्चों सब्सक्रिप्शन जी मेरे मासूम दोस्तों। अच्छा आप ना कंपैरिजन ना किया करें प्री के साथ ना, प्री वाले आपके साथ करें। मैं हर सेशन में हर इसमें मैं चेंज कर रहा होता हूँ चीजें, सही है जी ठीक है। तो ये नहीं कहना उनको ऐसे करवाया हमें ऐसे करवाया, वो मैं हर अपने हिसाब से चेंज कर, अगर मैं ना चेंज करूँ इसका मतलब मेरी फिर अपनी लर्निंग ही नहीं हुई, समझ नहीं बच्चों जी। अच्छा जी आप मेरे मासूम दोस्तों वर्किंग नंबर आपने 2 कर दी बच्चों सब्सक्रिप्शन, यानी इसमें ब्रैकेट में लिख लें, जिस तरह डेटर का अकाउंट नहीं था, ये सब्सक्रिप्शन का मतलब है रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, यार डेटर का अकाउंट जिस तरह बना था जी, ब्रैकेट में लिख लें कैश फ्लोज की तरह जी। और मेरे भाई वर्किंग नंबर 3 क्या थी, बोलो शाबाश,
उधर भी क्या थी क्रेडिटर की, इधर भी क्या है बच्चों जी, बात समझे मेरे भाई। अच्छा इसमें ना, इसमें बैड डेट का कॉन्सेप्ट है, प्रोविजन का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, सही है जी। अच्छा वो बैड डेट एक्सपेंस का आपको खैर पता है, इधर कौन सा हमने कि वो नॉन कैश निकालना है इस तरह, वो डायरेक्ट बैड डेट एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, और आपका जी डेटर वाला अकाउंट क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन वाला क्रेडिट हो जाएगा। डन मेरे भाई। वर्किंग नंबर 4 आपने करनी है जी ओपनिंग जनरल फंड्स की। वर्किंग नंबर 4 क्या होगी मेरे चांद, ओपनिंग जनरल फंड्स की। वर्किंग नंबर 4 क्या होगी चांद, ओपनिंग जनरल फंड। क्या मेरी जी जी, ओपनिंग जनरल फंड बच्चों, ओपनिंग जनरल फंड, टोटल एसेट्स ओपनिंग पर माइनस टोटल लायबिलिटीज। ये कौन सी वर्किंग होगी बच्चों, वर्किंग 4। डन जी, टोटल एसेट्स माइनस, क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझ गए हो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, और डन है। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों फिर जिस तरह कैश फ्लोज में वर्किंग होती थी, इधर तो इधर खैर इधर रेंट का कोई ओपनिंग क्लोजिंग हुआ वो लिख देना है, कोई इंश्योरेंस का हुआ वो लिख देना है, बाकी फिर देख लेंगे। डन मेरे भाई, डन बच्चों। अच्छा अब जिस तरतीब से हमने चलना है इंशाल्लाह, आपने बस इस तरह देखते जाना चीजों को मेरे भाई। ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 होगा जी किताब के अंदर। एनपीएम इंडेक्स में जाओ, इंडेक्स में किताब के शुरू में देखो जाके क्या पेज नंबर आ रहा है, उस सबको बताओ ऊंची आवाज में जी। दो क्या 928 जी, ये इंडेक्स से मिल जाता है ना, इंडेक्स से मिल जाता है ना मेरे चांद, अगर इंडेक्स में देखें तो मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है, भाई ने कहा मिल जाता है जी। 942 उधर से भी नहीं सही देखा तुमने जी। माई फेयर, माई फेयर नहीं मे फेयर कहते हैं, चलो माई फेयर कितों आ गया मरे, मे फेयर जी। अच्छा जी, रिक्वायर्ड, अब चीजें तो थोड़ा सा लगेगा, माई फेयर स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट क्या था, द माई फेयर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब्स। दी माई फेयर का आपने क्या बनाना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है मेरे भाई, अब इधर देखें बच्चों, अब हिकमत बसीरत भी किसी चीज का नाम है, क्या है बच्चों, अल्लाह से बसीरत भी मांगा करें, अकल भी कि अल्लाह मेरी बसीरत जो है ना, ये हिकमत बसीरत, कौन सी बात कब करनी कैसे करनी, ये भी थोड़ा सा अता, ये अल्लाह की तरफ से अता करने वाली चीज होती है, मांगने से आती है। इधर देखें गुड्डू, इधर अब सर आपने तो लिखवाया था वर्किंग नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट की होनी है, उसने बच्चों रिक्वायरमेंट में दिया है, अब क्या करें, गो सर गो, नहीं ये मेन रिक्वायरमेंट है, क्या है बच्चों, मेन रिक्वायरमेंट है, तो बस ठीक है बच्चों, ये मेन रिक्वायरमेंट बनी। अब वर्किंग नंबर 1 फिर ये नहीं होगी, ये आपकी क्या बन गई है बच्चों। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, जो नए सवाल आते हैं बच्चों, ये रिक्वायरमेंट मेन नहीं होती, ये वर्किंग में करनी पड़ती है, इसलिए मैंने वर्किंग आपको लिखवाई। ये पुराने क्वेश्चंस में ऐसे होता था जी। ये रिक्वायरमेंट क्या हुई बच्चों आपकी ए। अच्छा नाम क्या, माए स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एंड, इसे बच्चे कहते हैं सोशल, मैं इतना सोशल नहीं हूं जी, एंड सोशल क्लब जी बच्चों जी। क्या जी, माई फेयर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब, क्या ओए होए ट्रेडिंग अकाउंट तो ऊपर नहीं लिखना था यार, आप ना नहीं यार, नहीं है मसला है, बताएं आप क्या था, माई मे फेयर स्पोर्ट्स एंड, ये तो खुद बता, मैंने मिटा के लिखा, तो मसला होगा तो लिखा है ना, शौक थोड़ी है जी।
पापा मम्मा से भी ऐसी सवाल पूछती हो हैं जी? फॉर द ईयर एंडेड जी, इधर हाँ वो अहमद, तब तो तुम वक्त नहीं डाला होगा दुनिया। अच्छा, इधर तो नहीं थे ना, ये तो बाद में मसला माशाल्लाह दुनिया में है जी। अच्छा, ये बन गया बच्चों। जी, बी रिक्वायरमेंट बताएं बच्चों जी। ना जी, अब बस सही है, नाम ही लिखें बेशक। इनकम एंड बच्चों बात सुनो, एक दफा नाम लिख दिया ना, एक दफा नाम लिख दिया ना, दोबारा नाम लिखने की जरूरत बस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बताएं। 31 दिसंबर जी। अच्छा यार अहमद, ठीक है, मजाक अपनी जगह, कोई मसला नहीं है, ये ऊपर आ गए नीचे कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है चलें। अच्छा जी, चलो ठीक है। इनकम्स और इधर क्या जी, एक्सपेंसेस। क्या बच्चों? एक्सपेंसेस जी। अब आप पूछेंगे सर एक्सपेंडिचर लिखने से मसला तो नहीं कोई जी? इधर क्या आएगा बच्चों? सरप्लस, या बच्चों इधर प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा, सरप्लस या डेफिसिट आएगा। ओके, एक छोटा सा नोट यासिर और लिख लेते हैं, क्या ख्याल है? चलें लिख लें, लिखें। अच्छा पहले सुन लेना बच्चों, पहले स्टोरी सुन लो बच्चों। इधर देखो, कभी कभी ऐसा होता है एक चीज ना रिसीट्स में भी आ रही होती है और वही चीज पेमेंट में भी आ रही होती है। क्या आ रही होती है बच्चों? मिसाल के तौर पे कोई एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट करवाया एनपीओ ने, तो भाई हुआ असल में क्या, कुछ लोगों ने स्पॉन्सर किया। क्या किया बच्चों? स्पॉन्सर किया, 10,000 दे दिया। और सही है बच्चों, मेंबर्स ने पैसे दिए, जिसने भी दिए एनपीओ को, और एनपीओ का जो अपना खर्चा हुआ जो जेब से दिया वो था जी 7,000। कितना? अब ये एनुअल स्पोर्ट्स जो इवेंट था ये तो फायदे में रह गया। अब आपने ना नेट करके लिखना है इसे। क्या लिखना है बच्चों? 3,000 नेट किस में आएगा? मैं ज्यूम कर रहा हूं जितने पैसे आए वही इनकम है, जितनी पेमेंट की वही एक्सपेंस है। 3,000 कहां आएगा बच्चों? अब इनकम्स में नेट करके लिख देना है। लिखे नोट। अब अगर एक चीज इनकम स्लैश रिसीट्स में आ रही है, अगर एक चीज इनकम एंड इनकम स्लैश रिसीट्स में आ रही है, अगर एक चीज इनकम स्लैश रिसीट्स में आ रही है और उसी नाम से वो चीज एक्सपेंसेस स्लैश पेमेंट्स में भी आ रही है, एक्सपेंसेस स्लैश बोलो शाबाश पेमेंट्स में भी आ रही है, तो हम उसे नेट करके लिखेंगे। तो हम उसे नेट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? ठीक है ना, किसी एक जगह पे। और सही है, दो जगह पे यार ठीक नहीं होता, दो चीजें ठीक नहीं होती, एक जगह पे लिख देंगे बस। सही है मेरे भाई, नेट करके। एक चीज ऊपर भी उधर भी आ रही है उसी नाम से, फिर क्या उसका नाम है जी, एक्सपेंसेस में भी आ रही है, इनकम में भी आ रही, वो है ना ऐसे। हमें अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा जी, बस इधर तो एक ही जगह बस। अच्छा चले बस, आगे नहीं सुनाना मैंने जी। इधर अच्छा बच्चों, इधर
एक जगह भाई कह रहे हैं सर चुप हो जा, इधर देखें, एक जगह पे नेट करके लिख देनी है, ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंस। अब आ जाओ बैलेंस शीट पर, किस पे आ जाओ भाई, बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट, अच्छा पहले ना लफ्ज बैलेंस शीट इस्तेमाल करते थे, क्या करते थे लोग, अब एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लें फिर, अब जो क्वेश्चन में है वो कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल याद रखने अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का लफ्ज चलता है जी, एज ऑन लें सर जी। इधर क्या आएगा ऊपर सबसे, जी, फिर जी, जी, नेक्स्ट जी, अल्लाह अल्लाह आपकी बातें, ओए मरे, इक्विटी अभी तो लिखवाया फंड्स आएंगे, जिथे भी ये हमें भी तो तंग करता है ना जी। ओपनिंग जनरल, इसकी वर्किंग हमने रखी थी बच्चों, लेकिन वो आपको पता है वर्किंग वो 1 नहीं होनी ना, फिर वो एक पीछे चला जाएगा, क्या ख्याल है, वो ठीक है बच्चों जी। अगर आपने फुल ही सेट करनी तो फिर ठीक है, मसला नहीं, अगर रट्टा ही लगाना याद ही करनी है तो जी। उसके बाद ना भाई इसके अंदर आपने ऐड करना होता है सरप्लस, और अगर डेफिसिट आया तो लेस करना होता है, डन। अभी ना जो नोट्स आपको बनवा रहा हूं इसकी जगह छोड़ देनी, और भी शायद कुछ चीजें आ जाएं, डन मेरे भाई जी। फिर इसके अलावा कोई और फंड भी तो हो सकता है ना, ओ यार, जिस तरह इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स था, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसके अलावा अभी नहीं, अभी मुश्किल बातें नहीं करनी, वो खैर मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले दिन तो नहीं ना अब सारी बातें बतानी, थोड़ा थोड़ा करके जी। फिर थोड़ी जगह छोड़ें छोड़ें इस बात को, मैं असल में ये कहना चाह रहा था, अभी सिर्फ अभी नाम नहीं बताऊंगा, वैसे लिंक करवा रहा हूं भाई, रिटेन्ड अर्निंग्स होती है ना जैसे, इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक रिजर्व आ गया, कोई और आपने डिविडेंड रिजर्व बना लिया, कुछ भी कर लिया, वो बात समझे बच्चों, तो वो वाला फंड भी तो हो सकता है ना जी। इसमें भी वही बातें हैं, एक फंड से जनरल फंड से पैसे निकाल के दूसरे फंड में, इस तरह की बातें इधर भी होनी है जी। और मेरे भाई इधर छोड़ें, इधर आके थोड़ी नीचे आए और इधर लिखें नॉन जी। फिर थोड़ी थां छोड़ें और क्या लिखें बच्चों, फिर जी टोटल नहीं समझे आप जी, ओके ओके जी। नेक्स्ट, वर्किंग नंबर 1 तो उसको समझ लेना आप। अच्छा अगर आपने क्या उसका नाम है जी, नहीं आप कहते नहीं मैंने अब इसका ना याद ही करना है, तो ठीक है वर्किंग 1 करे ही ना, करो ही ना वर्किंग 1, वर्किंग 2 से शुरू कर लो, इसमें क्या मसला है जी। एग्जामिनर ने कौन सा वर्किंग के नंबर ढूंढने के नंबर दिए देने आपको जी, बताएं जी वर्किंग 2 क्या, बट ठीक है बच्चों, इसको 3 रखा, इसको क्या रखा, ये वर्किंग 2 से शुरू कर लो इसमें जी। लेकिन बच्चों का मसला है, ये मुझे खदशा होता है, बच्चे ना ढूंढते रहे वर्किंग 1 कहां है जी। भाई ठीक है ना ऑनलाइन वालों, 2 ना हमने वर्किंग 1 नहीं की जी। इधर क्या आना है बच्चों,
जी बच्चों, इधर आएगा जी रिसीवेबल कस्टमर से, इधर क्या आएगा बच्चों क्लोथिंग, इधर रिसीवेबल आएगा ना, इधर क्या आएगा बच्चों प्री रिसीव्ड। अच्छा जी, ये कस्टमर का अकाउंट है ना बच्चों, कस्टमर अकाउंट, ये क्या है बच्चों डेटर, इधर बस कस्टमर अकाउंट इस तरह कह देते हैं जी। मेरे मासूम दोस्तों इसके केस में इनकम है ना तो रसीट आएगी ना, कैश अपने अकाउंट में डेबिट, ये वाला अकाउंट क्या हो जाएगा, और इधर क्या आएगा बच्चों इनकम, ये आएगी बच्चों क्या बैलेंसिंग, क्या आएगी बच्चों, ये कैश फ्लो से उल्टा काम है, क्या है टी अकाउंट वैसे ही बनने हैं। और बैडेड एक्सपेंस आ गया तो बैडेड एक्सपेंस अपने अकाउंट में डेबिट, इस अकाउंट में यानी रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा ना। हेलो भाई सही है ना, अभी रात भी सोया, फिर उसके बाद तुम बता रहे थे कि 9 से लेके 11:35 तक भी सोए हो। तू मेरा चांद की इलाज लूज करवा अपना, ये तुझे नींद जो इतनी आती है इसका इलाज करवा, ठीक है, सीरियसली कह रहा हूँ जी। माशाल्लाह जैसी सेहत है, सोना और खाना मेरे ख्याल दो ही काम है, खाना कम खाया करो, खाना यकीन कर कम कर दे, खाना कम होगा तो नींद भी कम आएगी भाई। ये क्या उसका नाम है, ये बड़ों ने ये बातें बताई हैं जी, खाना कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम, आपको नींद भी कम आएगी। खाना ऐसे पेट भर खाते हैं, एक्टिव ही नहीं रहते बच्चों आप, फिर खाना कम खाएं यार जी। कमजोर क्या यार, वो क्या कमजोर, सुबह 2 ब्रेड खाए हैं, अभी गया हूं तो 2 लुकमे वो खाए हैं बस, तो क्या एक्टिव हैं बच्चों, जितना खाना ज्यादा खा रहे होंगे उतना ही क्या होगा, आप एक्टिव ही नहीं रहेंगे यार जी। जी ये BDCD बच्चों, अपने पास की 2-4 खजूरें रख लो बच्चों को, इस तरह की चीजें रखो ना यार जी, ताकि आपका एनर्जी लेवल सेम रहे। वो तुम्हारा तो मसला कोई और है ना, वो ये नहीं है, वो पेपरों के बाद किसी दिन तफसीलन इंशाल्लाह बात कर लेंगे। अभी मेरा चांद इधर है जी, इधर आओ इधर, चले जी क्रेडिटर्स। अच्छा अभी फिर हमें ये नहीं बनाना, आगे बच्चों 4 में आए हैं, उठिया भाई उठिया, अब देख ही नहीं रहा, उई ये वर्किंग नंबर 3 ये आएगा बच्चों किससे, क्या बात समझे बच्चों। अच्छा इसको कर लेते हैं वर्किंग नंबर 3.1, ठीक है, बहरहाल ये तो इधर ही आएगा ना, ये तो वर्किंग 3 का रेफरेंस है। अब 3.1 होगी कैसे, बिल्कुल कैश फ्लो वाला तरीका बच्चों जी। ओपनिंग स्टॉक क्या बच्चों प्लस, नहीं हम लेजर नहीं बनाते इसका, बट ठीक है बच्चे इससे कंफर्टेबल होते हैं, वो फिर उन्हें कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री समझानी पड़ती है ये वो। ओपनिंग स्टॉक प्लस, तो ये तुमने उधर क्यों नहीं पूछा कैश फ्लो उसमें, देखा रट्टे कसम से लगे हुए हैं कि इसका लेजर इधर बनाना है, इसका ये करना है। अच्छा अच्छा तुम्हारी तो फिर क्या बात है मेरे भाई, कॉस्ट ऑफ सेल जी, नहीं नहीं आपके लेवल पे तो नहीं हम पहुंच सकते ना जी, कॉस्ट ऑफ सेल जी। आप कौन है ऐसे जो 12 घंटे सोए आप इतना, आपका माशाल्लाह अपना मुकाम है एक जी। अच्छा जी आप बच्चों इधर देखो, इधर गुड्डू इधर देखो, अब ये पेट वर्किंग्स कर ली आपने, अब याद करो उस वक्त को, याद करो भाई उस वक्त को याद करो, गुड्डू उस वक्त को याद करो जब आप खाबे, इधर देखो मेरे भाई, अब याद करो कैश फ्लोज, आपने मोटे मोटे काम कर लिए वर्किंग नंबर 1 कैश फ्लोज में इस तरह की बातें। अब उसके बाद क्या करते थे भला यार, जिस तरह डायरेक्ट मेथड था ना, डायरेक्ट मेथड में यही काम, ये इधर तक सेट कर लेते थे डेटा, उसके बाद आप क्या करते थे, उसके बाद जाते थे आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरफ जाते थे। इधर बैलेंस शीट, उधर मजबूरी थी बैलेंस शीट होना, इधर तो बैलेंस शीट खुद बनानी है,
लेकिन उसने कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना। इधर आए बच्चों, फिर आपने जाना है जी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस पर। किधर जाना है बच्चों? आप स्टेप्स याद रखने हैं आपने। बच्चे को स्टेप्स याद रह जाए ना, थोड़ा जितना भी टूटा भज्जा भी आता है, आप यकीन करें 50-60% नंबर ले गया वो। समझ नहीं आता, इसलिए आपको वर्किंग्स बनाई है। कुछ ना भी आता होगा तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो समझ रहे हैं जी? इधर देखो, अब ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, तू नकला ला मेरी चन्न जी। इधर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। ये है मेरे भाई 31 दिसंबर 2002 जी ओपनिंग। इधर क्या आया बच्चों? क्लोजिंग। डन जी, और ठीक है। अच्छा, अब इसके ना जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है ना, इसके क्या बना छोड़ो मेरे भाई, टी अकाउंट, और जिनके ऑलरेडी बने हैं उधर अमाउंट्स लिख दो जी। वर्किंग नंबर 4 बता दें यार। हमने कोशिश ये की है इसको तकरीबन वैसे ही सॉल्व कर लें जैसे कैश फ्लो उसका डायरेक्ट मेथड था। खैर इनडायरेक्ट भी था, ये वाली शक्लें ना डायरेक्ट मेथड वाली हैं। क्या ख्याल है जी? आ जाओ बच्चों इधर। ओपनिंग जनरल फंड्स की वर्किंग इन्होंने कहा, वेरी गुड, बढ़िया। ओपनिंग जनरल फंड्स जी, बताएं दी। अब इसको हम देख लेंगे बाद में, अभी आगे जाएं। वर्किंग नंबर 5 पे जाएं भाई। इसमें तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज ओपनिंग वाली करनी पड़नी है ना, अभी छोड़ दें। वर्किंग नंबर 5 पे जाएं, बताएं दी। इक्विपमेंट जी, थोड़ी थां छोड़ के जाइएगा आगे। जी कितना जी ओपनिंग? 1000। हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? रुपीस में। क्लोजिंग 1, इसका काउंट बुक वैल्यू पे बनेगा ना। डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, इसमें नॉर्मली सरप्लस सरप्लस वाली बातें नहीं होती। और मेरे भाई इधर क्या आ जाएगा बोलें? इधर कैश फ्लोज का क्वेश्चन नहीं कर रहे, एडिशन उसने बताई होंगी आपको। आपको कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की बैलेंसिंग निकालनी पड़ेगी नॉर्मली। बात समझे बच्चों? वो इधर अल्लाह के बंदो कैश फ्लो का क्वेश्चन तो नहीं है ना, आप थोड़ा सा दिमाग को ऐसे 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 घुमाना है ऐसे जी। अच्छा भाई, इस तरह गर्दन का मसला ना बना ली जी। मुनीब साहब जी, वर्किंग नंबर 6 पे आ जाओ। बहुत अच्छे, सब्सक्रिप्शन भी है तो सही बच्चे, उसका बैलेंस लिखवाएं। सब्सक्रिप्शन इन एरियर जी, ओपनिंग कितना है? एरियर का मतलब होता है रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल। ये क्या होता है बच्चों? कितना? ये इसका क्लोजिंग आ गया बच्चों, कितना? ओके, आगे बच्चों। इन एडवांस का मतलब होता है जी लायबिलिटी, लायबिलिटी जी कितना? और क्लोजिंग? अच्छा, और आप खुद माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, मुझे बताएं कैश दिया होगा तो इनकम निकालनी है ना आपने। आगे क्रेडिटर फॉर सॉफ्ट ड्रिंक स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्रेडिटर्स हैं। क्या है बच्चों? वो स्टॉक लेदा दिया होगा जी, क्रेडिटर्स जी कितना? ओके, मेरी बात नहीं समझे? अच्छा चलो फिर सही है। आगे कहता जी सॉफ्ट ड्रिंक्स का स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग। अच्छा, आपने धोखा नहीं खाना ओपनिंग क्लोजिंग से। ये देखो ओपनिंग इस साइड पे आ रहा है ये जी, ओपनिंग क्लोजिंग जी। इसका ये देखो ना, ओए हुई मैनेज कर लेते हैं जी। बताएं जी ओपनिंग स्टॉक कितना? ले जी बच्चों। अब ये देख लेंगे, ये कॉस्ट ऑफ सेल जो है ना मेरे भाई, ये लिख लेते हैं कहां से आएगी भला? हाँ लिख लेते हैं ये, देख लेंगे आगे बच्चों। रेंट ओइंग, रेंट पेबल होगा ना,
वर्किंग नंबर क्या बच्चों? कितना ओपनिंग बच्चों? 100। क्लोजिंग जी बताएं जी, वही कैश फ्लो वाला काम, कैश पेमेंट होगी ना इसमें, रेंट हो, ओइंग का मतलब उधार है ना, पेएबल है जी। कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट और ये वाला अकाउंट ऑपोजिट साइड पे। अच्छा इधर याद रखना, इधर आपने आई एंड ई लिख दिया करें। क्या लिख दिया करें? यानी इसका मतलब होगा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डन बच्चों? एक्सपेंस लिखना, एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। आगे इलेक्ट्रिसिटी ओइंग। इलेक्ट्रिसिटी क्या बच्चों? ओइंग का मतलब होता है लायबिलिटी। कितना? 5 to क्लोथिंग। जी बच्चों बताएं दी, कॉपी पेस्ट कर लेना। जी एक्सपेंस है ना, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट और ये वाला अकाउंट डेबिट। ओके ओके जी मोहतरम। बैंक बैलेंस, अच्छा मजे की बात है, असल में ना इधर देखो बच्चों, ये असल में रिसीट्स भी आ रही हैं, पेमेंट्स भी आ रही हैं। आप ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे ना तो रिसीट्स लिखेंगे, पेमेंट्स लिखेंगे, लिखने का फायदा नहीं है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं करना फिलहाल। सही है बच्चों? अब एक बात छोटी सी सुन लें आप, अब बहुत तवज्जो चाहिए आप लोगों की। आपने सारी ओपनिंग क्लोजिंग लिख ली है बच्चों? अब इससे दो काम होंगे। क्लोजिंग बैलेंसेस किधर आएंगे बच्चों? बैलेंस शीट में, ये इधर फिल कर देंगे डेटा। और मेरे भाई ओपनिंग बैलेंसेस से क्या काम हो जाएगा? ओपनिंग जनरल फंड। क्या बात समझ रहे हैं आप? वो सही है ना? पहले ओपनिंग जनरल फंड्स लिखवा दें आप। ओपनिंग जनरल फंड्स, एसेट्स तरतीब से चलें, ओपनिंग पहले लिखवाते जाएं, एसेट्स पॉजिटिव से और लायबिलिटीज नेगेटिव से। जी बताएं जी। 125,000 जी। आगे नहीं है क्या ये बताएं? एरियर्स जी, एसेट है जी, रिसीवेबल। आगे इन एडवांस लायबिलिटी है जी। आगे हाँ जी क्रेडिटर्स लायबिलिटी है जी 17,500। आगे स्टॉक इन ट्रेड एसेट है जी 40,000। रेंट ओइंग, अच्छा लायबिलिटी, अच्छा क्रेडिटर्स जी। नेक्स्ट बोलो जी। रेंट ओइंग कितना जी? 70 लायबिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी ओइंग कितना बच्चे? 52। बैंक बैलेंस ये ना भूलना बच्चों, बैंक बैलेंस उसने खुद दिया। आप ना असल में इस तरतीब से शुरू करेंगे ना, इधर से 36,150। अब एक बात सुनिएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आज तो ऐसा नहीं है, कल ऐसा हो, कल नहीं एक दो दिनों के बाद ऐसा हो बच्चों, क्वेश्चन में सारा कुछ उसने दिया हो ओपनिंग जनरल फंड्स का, लेकिन एक आधा फंड उसने, कोई एक आधी चीज सॉरी उसने लायबिलिटीज या एसेट्स में से अपने पास रखी हो, वो फिर अदर इंफॉर्मेशन में जाके डेटा पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो खैर अदर इंफॉर्मेशन इतनी है ही नहीं, सिंपल मुझे बता दें, लेकिन चौकन्ने रहना है आपने एडवांस लेवल के सवालों में। डन बच्चों? जी बताएं जी क्लोजिंग कितना, सारी क्लोजिंग कह रहा हूं, नेट कितना? ये आपके पास किसका जवाब आ गया? 17400। ये ठीक है? ये कहां लिखूंगा जाके? ओके ओके बच्चों डन। नहीं ठीक है ना? नेक्स्ट आप बैलेंस शीट पे आ जाओ बच्चों। किस पे आ जाओ? बैलेंस शीट पे आ जाओ। किस पे आ जाओ जी? आप क्लोजिंग बैलेंस लिखवाना शुरू करो। जी बताएं, सबसे पहले बताओ ना। इक्विपमेंट, बुक वैल्यू ना,
बताएं जी, खुद दिया हुआ बैलेंस उसने, बहुत अच्छी बात है जी। कितना? 140,000। नेक्स्ट, सब सब्सक्रिप्शन जी। बताएं बच्चों, क्लोथिंग एरियर है ना, एरियर। जी कितना? एडवांस बता दें, लाइबिलिटीज में आएगा। लिखे लिखे बच्चे जल्दी, शाबाश जी। सोचना कम है, हिम्मत से काम करना है जी। सब सब्सक्रिप्शन इन कितना? ओके, नहीं 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 है, आगे कितना? 21। नेक्स्ट, स्टॉक कितना? अच्छा बच्चों, अब एक मशवरा देने लगा हूं, अब एक छोटी सी बात करने लगा हूं। इधर देखो, हम कैश फ्लोज में ऐसे ही करते थे ना, ये ऐसे, याद है? लेकिन अगर मैं इधर डायरेक्ट ही कर दूं ये काम, अगर मैं ये काम डायरेक्ट ही कर दूं इधर, इधर तो ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, दो दफा क्यों करना? फिर क्या ख्याल है? तो आप तो याद भी तो, लिंक भी तो करवाना था ना। आप थोड़ा सा जरा डायरेक्ट कह देता ना उधर, तो आपने कहना लाया अभी मारेगा, नवा काम आ गया। ये भाई पुराना काम ही है असल में। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बना रहे हैं तो फिर इधर ही कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ओपनिंग स्टॉक कितना? और क्लोथिंग लेस होता है क्लोथिंग, और समझ रहे हो? और एक बात याद रखना, पेमेंट्स में ना, जो हम कहते हैं ना पेमेंट की है परचेजेस की, वो असल में क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे होते हैं, वो परचेजेस नहीं होती, ठीक है? ये नहीं कहना कि कैश क्रेडिट और परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, और क्योंकि वो पेमेंट क्रेडिटर का अकाउंट बन रहा है ना, क्रेडिटर के अकाउंट में जाएंगी तो बच्चों आप परचेजेस को ये बैलेंसिंग लेंगे, ठीक है? आगे बच्चों, आगे जल्दी जाएं, शाबाश। हाँ, स्टॉक के बाद, अच्छा स्टॉक इधर भी तो लिखूंगा ना, ओपनिंग में लिखा था ना 40,000, इधर कितना लिखूंगा जी? एसेट है ना हमारा जी। आगे रेंट पेएबल लिख दें इनकी जगह, कितना? फिर रेंट, और सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, जी कितना बच्चों? नेक्स्ट, हो गया बच्चों इधर तक? हाँ, बैंक, क्या बच्चों? कितना? 65,000 डन। ओके, कर ले। अरे बच्चों, रिसीट्स पेमेंट, अब जरा गौर से सुननी है यार। जिस चीज का तो अकाउंट बन रहा है ना, अपने अपने अकाउंट में लिख देना। जिसका अकाउंट नहीं बन रहा, इसका मतलब है जो रिसीट है वही क्या है? हाँ, तो अगर अल्लाह के बंदों कोई रिसीवेबल नहीं आ रहा, प्री रिसीव्ड नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब है जितनी इनकम है उतनी रिसीट है, और जितनी रिसीट है उतनी इनकम है। कोई एक्सपेंस है जिस तरह रेंट और बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, इसका पेबल नजर आ रहा है, इसके अलावा वो इधर लिखेंगे ना अपने अकाउंट में, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर किसी का भी एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, वो फिर डायरेक्टली इधर लिखते जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? चलो आ जाओ, बड़ा मजेदार काम होने लगा। दी कहता जी सब्सक्रिप्शन, कहता जी ड्यूरिंग द ईयर कैश रिसीव, सब्सक्रिप्शन यानी वो जो पैसे इकट्ठे किए, इंक्लूडिंग 3,000 ऑफ एरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर एंड द बैलेंस टू बी, कहता इसमें से ना, इधर देखो भाई, किधर किधर है शरतनान? अच्छा ठीक है, जाएंगे। अच्छा जी, इधर देखें, ये लेक्चर ले लेना, बस 10 मिनट का रह गया मैक्सिमम। इधर देखो बच्चों, सब्सक्रिप्शन, क्या बच्चों? सब्सक्रिप्शन। इधर देखें अब बच्चों, कहता है ओपनिंग में कितना था भला बताओ? 10,000। कहता इसमें से ना 3,000 की एक अमाउंट, कहता ये हमें ना पैसे मिल गए हैं, कहता लेकिन इसमें से ओपनिंग में से कहता 3,000 रुपया
शायद हमें नहीं मिला, ऐसे ही होगा ना, और हमने इसे क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। और बात समझे हैं जी, बस सिंपल आपको समझाना था, वरना तो 3000 राइट ऑफ है, छोड़े पर ये लो, ये क्रेडिट बच्चों, सब्सक्रिप्शन का मतलब डेटर वाला अकाउंट बना रहे हैं ना, क्रेडिट और बैड एक्सपेंस कितना बच्चों, 3000। ओके बच्चों, ओके दी जी। जी उमर जलाल जाओ, ये सामने क्लास हो रही है, उन्हें क्या सर 10 मिनट में आ रहे हैं जी, इधर आ जाए, इधर आप मेरे मासूम दोस्तों आगे चलें। लेकिन इधर 1,05,000 भी कहीं लिखना है ना, जो लक्ष्मी आई है, तो भाई इधर देखो, ये वाला अकाउंट क्या होगा, सॉरी कैश क्या होगा, डेबिट, ये वाला अकाउंट क्या होगा, ओके, और ठीक है, आप मेरी बात समझे, ठीक है ना। अच्छा एक बात तो बताएं यार, ये जो क्लोथिंग उसने आपको दिया, ये वाला इधर देखो, इसमें से ऑलरेडी 3000 की एडजस्टमेंट हुई है, सही है ना, और सही है। अगर कभी वो आपको कह दे कि इसके अंदर बैड डेट शामिल नहीं, फिर करना पड़ेगा माइनस इसको, सही है, अभी ये सही बैलेंस है, ओके जी, और ठीक है ना जी। उसने कहीं लिखा हुआ बैड डेट इसके अंदर शामिल है, अगर शामिल होता तो क्या करता, इधर भी लिखता, इसको 6000 करता, फिर नहीं होना चाहिए ना शामिल, इसमें से ऑलरेडी डिडक्शन हो चुकी है बच्चों जी। एक बात करनी, एक दफा पास पेपर में इस तरह भी एडजस्टमेंट आई हुई है कंफ्यूज करने के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक टेकिंग्स, ये क्या होगा बच्चों, कैश डेबिट और सॉफ्ट ड्रिंक टेकिंग्स, स्टिंग पेप्सी एक्सपेंस, सुभान अल्लाह, और लक्ष्मी आ रही है, उठ जा भाई, ये सेल्स हैं असल में भाई, वो जो लोग आते हैं ना, वो साथ साथ पैसे भी तो देते जा रहे हैं ना, ये कैश सेल्स होती हैं, क्या होती हैं जी, नॉर्मली जी। एक इधर से पैसे आ रहे हैं, एक बच्चों जो एनपीओ की एक्टिविटी है ना, उधर से भी आ रहे होंगे, वो कुछ और होता है जी। ये कितना बच्चों, 2 लाख कैश डेबिट, और कैश वाले अकाउंट में सब कुछ आ रहा है, आपने दूसरा इंपैक्ट फेंकते जाना, कैश डेबिट सेल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली, कैंटीन वाली, सेल ऑफ टिकट्स फॉर एनुअल डिनर। अच्छा इधर जरा देखना जी, इधर देखना, एक नजर मार लें जरा, सेल ऑफ स्टॉक्स फॉर एनुअल डिनर, कोई एनुअल डिनर से रिलेटेड कोई सेम नाम से तो नहीं आ रहा बच्चों, नहीं आ रहा ना, बस ठीक है। सेल ऑफ टिकट्स फॉर एनुअल डिनर जी, कितना बच्चों, लेक्चर ले लेंगे आप जी, ठीक है, 1,20,000 कितना बच्चों, ये कहां आएगा, टिकट्स की सेल जी, बताएं कितना बच्चों, एनपीओ में ना, इधर देखो जरा, इधर जो प्रॉफिट आएगा ना, इधर देखो, इधर जो प्रॉफिट आएगा वो उठा के आपने कहां लिखना है, इसमें, वो सही है, इधर लिख दें जी कैंटीन प्रॉफिट, वो इधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसको लहदा रखना है आपने। नेक्स्ट, सेल ऑफ रेफरल टिकट्स, ये क्या होता है, बस सेल होगी, बस छोड़ें, ये 9,000। देखें इस तरह के नाम का कोई लफ्ज नीचे तो नहीं आ रहा भाई, आपने टिकट्स की उससे 9,000 इकट्ठा, भाई वो लोग जो जमा हुए उनको कोई नाम डिस्ट्रीब्यूशन भी की ना, वो 3,000 का खर्चा हुआ, नेट बता दें जरा, नेट कितना बच्चों, 9,000 माइनस, तो नेट कितना आया, और आपको पता है सब सब्सक्रिप्शन इनकम भी आनी है, वो तो खैर उसी अकाउंट से आएगी, और ठीक है जी। नेक्स्ट जी आगे, सेल ऑफ रेफरल टिकट्स, ये भी हो गया। आप पेमेंट्स पे आ जाए बच्चों, आगे सब बच्चों, इधर इमदाद भाई, ओके, ये है एफिलिएशन फी, मुझे बताएं एफिलिएशन फी का कोई टी अकाउंट बन रहा है, कोई पेएबल कोई इस तरह, तो डायरेक्ट किधर चला जाएगा, एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट और कैश, वेल डन, कितना, ओके ओके जी।
परचेज ऑफ इक्विपमेंट, कैश क्रेडिट, इसका अकाउंट बन रहा है इक्विपमेंट का, किधर गया, कितना 1, क्या कर रहे हो बच्चों, जी 40,000, ओके जी। जी डन डन। आगे ये क्या होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये क्या होगा, ये भाई मेरे इधर देखो, ये कैश क्रेडिट डेबिट किसे करना है, परचेज को करना है, नहीं सॉफ्ट ड्रिंक का स्टॉक है भाई, वेजेस कहां से आ गई, वो तो सैलरी होती ये बच्चों, इधर परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट नहीं होगा, इसकी एंट्री लिखें जब क्रेडिटर का अकाउंट बन रहा हो तो क्रेडिटर के अकाउंट में जानी है पेमेंट, ये लिखें, इसकी एंट्री लिखें क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट। जी एक मिनट जरा, मैं यार वो आईटीआई की क्लास में वही थोड़ी होश रखा करो ना, किधर हो आप, आपको नहीं पता लैपटॉप लगाने हैं चीज़ें, ये वो क्लास किस टाइम शुरू होनी खत्म होनी, होश है कोई नहीं। जी बताएं जी बच्चों, इसकी एंट्री लिख ली आपने, क्रेडिटर का अकाउंट किधर बन रहा है बच्चों, बताएं अमाउंट बताएं, क्रेडिटर डेबिट और कैश डन, इसकी एंट्री लिख लो, ये परचेजेस नहीं कहना, जब क्रेडिटर का अकाउंट बन रहा है तो कैश परचेजेस थोड़ी हो रही हैं ये। आगे भाई बताओ, सॉफ्ट ड्रिंक सेलमैन्स वेजेस, ये कहां जाएगा, इधर नहीं आना एक्सपेंस, ये कैंटीन की वेजेस है बच्चों, बताएं हैं, कैश क्रेडिट वेजेस कैंटीन वाली डेबिट। नेक्स्ट कैटरिंग कहां जाएगा, कितना, ओके हेलो जी, कैश क्रेडिट कैटरिंग एक्सपेंस हायर ऑफ, जी जी मेरे भाई, हायर ऑफ बैंड, जी बच्चों बताओ जी, बैंड एक्सपेंस, जी बताएं जल्दी शाबाश, कैश क्रेडिट और ये डेबिट कितने से, जी ओ ठीक है चलिए, हाँ नहीं बैंड जी, आपने भी आते आप नचना लियो जी, जी रेफल प्राइस, ये तो नेट कर दिया ना, फिर कहते ताड़े कहते पैसे, मैं तो खुद किए जी। रेंट ऑफ हॉल क्या बच्चों, हाँ ये बताओ, ये इसका अकाउंट बन रहा है, इसका अकाउंट बन रहा है, इसका अकाउंट बन रहा है जी, ये रेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितना, ले भाई ओके, रेंट डेबिट कैश, भाई ध्यान रखना है किस चीज का टी अकाउंट बन रहा है, जिसका यही ख्याल करना है एनपीओ में आपने ज्यादा, जिसका टी अकाउंट बन रहा है मेरे भाई उधर फेंकते जाओ, बाकी डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक चीज का मजीद ख्याल करना है, कहीं वेजेस का सॉरी कहीं ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा तो नहीं है, वो ठीक है नहीं बताया तो सर हम इससे फिर कहां ले जाएं, इस रेंट को हम कैंटीन का रेंट कह दें, भाई मेन एक्टिविटी जो है उसका रेंट को ना, कैंटीन का रेंट क्यों कहना है,
अगर नहीं बताया तो। वैसे भी हॉल है, कैंटीन हॉल में थोड़ी होनी है जी, वो सारी पेप्सी पूप्सी इधर रखी होनी उन्होंने हॉल में। प्रिंटिंग एंड पोस्टेज भाई इसका कोई टी काउंट नहीं, पेबल नहीं है जी। कितना? ओके जी। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ शाबाश जी। कैश क्रेडिट और ये कितना? ओके जी। ऑन भाई हमारी क्लास होती है, पता है आपको? हैं तो मेरे चांद आके देखना दुखना भी होता है, कोई मरमुर तो नहीं गया बंदा, कोई साथ पढ़ाई जा रहा है, क्लास अगली शुरू नहीं हुई तो बच्चों को बताना तो ना होता है कि यार वो जिंदा ही है, अभी आते हैं थोड़ी देर में जी। ऑनर्स सेक्रेटरीज एक्सपेंसेस, क्या जी? ऑनर सेक्रेटरीज मेरे भाई क्या? एक्सपेंसेस जी। जी मौलाना वो इशारा कर रहे हैं, पूछे सर से ये क्या है? जी मेरे भाई ऑन, हाँ यार अब किसी को ये तो नहीं कह सकते क्यों नहीं आया, इसी तरह ही करते हैं अब, ये तो नहीं, अगले का भी थोड़ा लिहाज करना होता है, काम भी सिखाना होता है भाई। देखो जब आप फर्म में जाएंगे ना, चांद फर्म में जाएंगे तो मीठा मीठा जो है ना, मीठा वो लोग ज्यादा बेहतर होते हैं जो मीठा मीठा करके काम सिखाएं। कुछ होते हैं हार्श हो जाते हैं, ऐसी की तैसी तुम्हारी फलाएं, इससे कहते हैं बद अखलाकी। क्या कहते हैं बच्चों? ये मुनासिब, बंदा खैर गुस्से में होता है, बड़ी सारी चीजें चल रही होती हैं तो बस बंदा फिर जो है ना वो आहो आहो हो जाता है जी। जिस तरह मैं पिछले दिनों में डिस्टर्ब था काफ़ी, आज वो जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था ना, आज उसकी सीसीटीवी आई है सामने, तो मैं तकरीबन 10 दफ़ा देख चुका हूँ, घर वाले भी देख चुके, दोस्त भी, उनका तो यार बचे कैसे हो, गाड़ी ऐसे जाके लगी ऐसे, और ऐसी आवाज़ आई है ना यार कि बस अल्लाह जिसको रखे भाई उसको फिर कौन जी। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर शाबाश जी। जी बताएं, नहीं बताएं, शाबाश। इधर इधर क्या है मेरे भाई? सेक जी बताएं जी। 6100 जी। नहीं मेरा छोटा भी चला रहा था, मैं पीछे बैठा हूँ, मैं इस्लामाबाद गए थे तो वो नींद पूरी नहीं थी, मैं कहा यार आप ड्राइव कर लो, बस अल्लाह की तरफ से था ना यार, वो तो वो मतलब पहली दफ़ा चला रहा था जी। अल्लाह की तरफ से जब भाई हो आप कुछ नहीं कर सकते चांद से जी। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट जी मेरे भाई, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट जी बताएं जी। जी रिपेयर्स टू इक्विपमेंट जी। कितना? 15,000 डन बच्चों। यार ये देखो ना, इसे कैपिटलाइज नहीं करना, रेवेन्यू एक्सपेंस है ये, क्या है बच्चों? ये रेवेन्यू। डन 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 जी। अच्छा जी, अब जी अकाउंट्स को यही करते थे ना हम, यही करते थे ना जी। बताएं बच्चों, सबसे पहले तो अच्छा ये तो आएगा नहीं जब तक क्रेडिटर का अकाउंट बैलेंस नहीं होगा जी। इधर बता दें बच्चे इनकम कितनी है, जल्दी बताएं। 010 ये सब सब्सक्रिप्शन इनकम। ओके बच्चों जी। G2 कितना जी? डन, सही लिखा ना मैंने जी। शाबाश शाबाश, हिम्मत करो बच्चों। क्रेडिटर्स बता दें कितने हैं? 106500। क्रेडिटर, क्रेडिट और परचेजेस, ये कहां जाके लिखनी है परचेजेस? बच्चों जब भी क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा तो याद रखना पेमेंट क्रेडिटर के अकाउंट में लेके जानी है। डन बच्चों, इससे ना आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, क्या ख्याल है? वो ठीक है भाईजान उमर साहब जी, बताएं कितना? हेलो
वे दसो भी 11 ये डिब्बे का टोटल सर जी, डिब्बे का टोटल कितना जी? 116500। हाँ जी, निकालने जी, इसमें से सेल्स में से निकालने ये 88500। ये रेंट नहीं है ना, वो रेंट उसका है जी 51,000। बच्चों। वही बस करो 51,000। बताएं बच्चों ये कहाँ जाएगा? कैंटीन प्रॉफिट वर्किंग नंबर सॉरी रिक्वायरमेंट नंबर ए, ओ इधर जाएगा ना भाई, इधर जाएगा ना ये। ओ ठीक है जी, ये हो गया बच्चों। ओपनिंग जनरल फंड ऑलरेडी हो चुके हैं। बताएं इक्विपमेंट आ रहा तो कैसे हो सकता है डेप्रीसिएशन ना आए? वो समझ रहे हो, डिस्पोजल होता तो बताता खुद। कितनी? 25,000। ये नहीं है, यही फिर बैलेंसिंग आई होगी। और ठीक है, नहीं समझे आप? इक्विपमेंट क्रेडिट और मेरे भाई डेप्रीसिएशन। हेलो जी, इधर इधर याद रखना, डेप्रीसिएशन आती है वर्किंग नंबर, याद रखना बच्चों, इसमें से डेप्रीसिएशन। और ठीक है, और बच्चों ठीक है ना? अब तो कैश फ्लोज कितने क्वेश्चन किए हैं कि ग्रिप आ गई होगी इन चीजों पे। जी मोहतरम आगे 72500। कितना जी? 7 to 5 जी 7 to 500 जी। इनकम में खुदा का खौफ कर यार, तेरा वाकई सोने का टाइम है मेरे भाई ये जी। फिर कहते बूटा गाना कर दिया जी। वर्किंग 6 से 7 जी। 72500। डन। इलेक्ट्रिसिटी 30800। बैलेंसिंग क्या बच्चों? ठीक है जी। 308 जी बच्चों। डन। डन। सब बच्चे आ गए इधर। बताएं जी इनकम्स कितनी? 285। हाँ जी जी, ये बताएं। 25 जी। सरप्लस या डेफिसिट कितना? 306। ओके, और ठीक है। बताएं कहां लेके जाऊं इसे? ये सरप्लस में जाके ऐड होगा ना। ओके बच्चों, और ठीक है, चलें। जी मोहतरम जी, बताएं जल्दी, शाबाश। कितना है? अहमद तुमने लिखवाया बेटा हैं? भाई सही है ये? बच्चों बताओ जी टोटल एसेट्स
ये सारा बता दें बच्चों कितना है। हाँ अहमद, क्या मसला बना है? क्या? हाँ बैट एट 7,000 कहां से आए यार? इंक्लूडिंग ₹3,000 ऑफ एरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर एंड द बैलेंस टू बी रिटर्न ऑफ। अच्छा अच्छा ठीक है, वो तो खैर जवाब तो सही आएगा। इधर असल में ये हुआ है, Working two. ये वो कहता जी इतना था ना, इसके अंदर 3,000 रिसीव हुआ और बैलेंसिंग जो है ना वो आपने क्या करना है बच्चों, चलो ये ठीक है, हाँ 7,000। Income. इधर फिर चेंज आ जाना, ये कितना आया है? हाँ कितना? तो मसला नहीं है इतना, खैर बच्चों बच्चों ये कितना हो जाएगा? 289,000 हो गया ना। और ये बैड एड एक्सपेंस कितने हो गए बच्चों? इसको बढ़ा लो ना, ये ठीक है, ये सेम ही है। असल में वो कह रहे हैं इधर इंक्लूडिंग ₹3,000, कहता जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई ना, कहता 3,000 रुपए की फ्रॉम एरियर, जो शुरू में 10,000 रुपया था उसमें से कितना रिसीव हुआ, कहता है बैलेंस टू बी रिटर्न ऑफ। बैलेंस का मतलब 7,000 है। क्या है बच्चों जी? वो ठीक है भाई, जवाब पे फर्क नहीं पड़ा, वो इनकम एक्सपेंस में चेंजेस आ गई हैं बस। और ओके बच्चों, ओके है, चले जी। जी कल टेस्ट लेना बच्चों फिर आपने? कैश फ्लोज इंशाल्लाह, कैश फ्लोज इंशाल्लाह टेस्ट में। ओके कैश फ्लोज ले लेते हैं यार, वो कैश फ्लोज और रेशियोज भी दोनों कर लें, फिर दोनों कर लें। कैश फ्लोज का वैसे टेस्ट दे देंगे आपको, घर से कर लीजिएगा, ठीक है? कैश सॉरी रेशियोज का, कैश फ्लोज का टेस्ट होगा, इन्होंने तैयारी नहीं करनी, फिर चलो एक तो तैयार कर लें। रेशियोज का भी इंशाल्लाह फिर किसी दिन सही आपको दे देंगे, टेस्ट घर से कराइएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।